कांग्रेस पार्टी ने आधी रात बिहार में 40 जिला अध्यक्ष क्यों बदले, इसके मायने क्या है, ये समझेंगे। साथ ही कन्हैया कुमार की यात्रा में राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। शामिल कहाँ होंगे? बेगूसराय में। तो चर्चा ये भी उठ गई कि क्या कन्हैया कुमार आने वाले विधानसभा चुनाव में बेगूसराय से प्रत्याशी होंगे। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं राग बिहारी, मेरे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले जो जिला अध्यक्षों की लिस्ट आई है कांग्रेस पार्टी की, उसकी बड़ी चर्चा है आज बिहार में, उसी पर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बताया जा रहा है 40 जो जिला अध्यक्ष हैं उनमें से 19 को रिपीट किया गया है और 21 नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो 40 हैं उनमें से 14 सवर्ण हैं, 5 दलित हैं, 6 मुस्लिम हैं। मोटा मोटी ये स्वरूप है। बाकी जिला कमेटी हो या कार्य समिति हो, इसके चुनाव की बात हो तो आप देखिए कि इससे पहले अशोक चौधरी जो 2013 के बाद बने थे प्रदेश अध्यक्ष, वही बना पाए थे पूरा अपना कार्य समिति वगैरह, और अब जाकर ये प्रोसेस फिर से अपनाया जा रहा है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए पंकज? नहीं, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस अब बिहार में अपनी स्थिति को लेकर के गंभीर है। जिस तरीके से कांग्रेस 3 pronged स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, वो ये बता रहा है कि कांग्रेस अपने पुराने जो वोट बैंक है उसको अपने साथ जोड़ने का किस तरीके से प्रयास कर रही है। आपने देखा कि 21 नए जिलाध्यक्ष बने, 19 को रिपीट किया गया, तो 21 में आप देखिए 14 सवर्ण बने जी। तो सवाल ये है कि ये एक मैसेज देना है कि भाई 40 में 14 सवर्ण तो हैं। वैसे 19 में भी कितने सवर्ण हैं ये देखने वाली बात है, पर सवर्ण, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ तैयार करना चाहती है कांग्रेस, और ये कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स भी रहे, इस बात को आप जान लीजिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इसी रणनीति के सहारे बिहार में वापस अपनी खोई हुई जमीन पा सकेगी? ये एक गंभीर सवाल है। कन्हैया कुमार द्वारा पदयात्रा कराना, अल्लावरू को प्रभारी बनाना, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाना अपने आप में क्या बयां करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये कहना कि हम कई सारे मुसलमानों को टिकट देंगे, कर्नाटक में 4% आरक्षण देना, और वो भी सिर्फ नौकरी में नहीं, इवन कॉन्ट्रैक्ट और तमाम जगहों पर आरक्षण देना, ये क्या इशारा करता है कि कांग्रेस किस ओर बढ़ना चाह रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि किशनगंज में कांग्रेस लगातार जीत रही है। कांग्रेस जिस तरीके से मुसलमान को अपने तरफ जोड़ने का प्रयास कर रही है, देख लीजिए आज वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में लाया गया है, और कांग्रेस का स्टैंड जिस तरह का है वो हमें क्या बताता है। याद करिए शाहबानो का ही केस था। शाहबानो को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया था कि हाँ, जो महिला बेचारी अब अपने पति के द्वारा छोड़ दी गई है तो क्यों नहीं उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और कंपनसेशन की राशि कुछ रुपए तय की गई थी। लेकिन इतना बवाल देश में मचा था कि राजीव गांधी 400 से ज्यादा एमपीज रहने के बावजूद क्या हुआ, उन्होंने कानून में ही परिवर्तन कर दिया, और उसके बाद किस तरीके से देश का पूरा पॉलिटिकल मिजाज बदलने लगा। यही आरिफ मोहम्मद खान मंत्री थे, और उन्होंने किस तरीके से अपने कांग्रेस में, अपने ही सरकार में रहते हुए उन्होंने कहा था कि ये काम मत करिए, ये ठीक नहीं होगा, ट्रिपल तलाक ये महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, और अगर ये तलाक के बाद तलाकशुदा महिला को पैसे देने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो उस जजमेंट को मत पलटिए। आरिफ मोहम्मद खान ने उसी समय प्रेडिक्ट किया था कि ये पूरे देश के पॉलिटिक्स को पोलराइज करेगा। ये फैसला कांग्रेस को हाशिए पे धकेल देगा। और याद करिए 84 में राजीव गांधी किस थंपिंग मेजॉरिटी से जीते थे, 400 से ज्यादा, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद कभी भी कांग्रेस अपने दम पर पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, ये जान लीजिए। तो ये बात आज रविशंकर प्रसाद ने भी वक्फ संशोधन बिल पर दोहराई है। तो सवाल ये उठता है, पर कांग्रेस को लग रहा है मुसलमान हमारा, दलित हमारे तरफ आ जाए, क्योंकि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, दलित के लिए हम बात कर रहे हैं, बिहार में राजेश राम को बनाया है, और कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि जहां 40 एमपीज हैं
वहां अगर हमें 2029 में कुछ करना है तो हमें अपना मजबूत जनाधार तैयार करना होगा। जी। हमें लालू प्रसाद के साथ अलायंस अगर करना भी है तो एक रिस्पेक्टेबल अलायंस करना है, हमें किसी की मेहरबानी से राजनीति नहीं करनी है। इसलिए कांग्रेस की जो पॉलिटिकल लाइन है वो आपको आरजेडी से बिल्कुल अलग जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के नेता बोल तो रहे हैं कि हाँ ठीक है, इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, लेकिन वो कभी नहीं कह रहे हैं कि सीएम तेजस्वी यादव होंगे। तो इन सब के पीछे पॉलिटिक्स है। और दरअसल जो बात कही जाती थी कि पहले संगठन में भी कौन होगा, कहां होगा, किसको टिकट मिलेगा, ये दरअसल राज्यसभा से कौन आएगा, ये लालू प्रसाद ही तय करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस कहती है कि नहीं, जो भी प्रो लालू हैं वो कांग्रेस में रहे, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी में डॉक्टर अखिलेश सिंह नहीं दिखते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी का काम क्या होगा, तो काम होगा भाई अपने उम्मीदवारों का सिलेक्शन करना। अब कौन कांग्रेस से राज्यसभा में जाएगा लालू तय करते थे, किसको टिकट मिलेगा उसमें लालू प्रसाद की बड़ी भूमिका रहती थी। कांग्रेस के ये सारे प्रयास ये बताते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर खड़ा होना चाहती है, कांग्रेस पुराने दिनों में लौटना चाहती है, कांग्रेस मेहरबानी की राजनीति से बाहर निकलना चाहती है। कांग्रेस लालू प्रसाद के साथ गठबंधन तो चाहती है, लेकिन कांग्रेस चाहती है अपनी शर्तों पर गठबंधन किया जाए, और अगर वो नहीं होगा तो कांग्रेस ऐसे लोगों को आगे कर रही है जो कि लालू प्रसाद के सामने बिछे हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि पार्टी के इंटरेस्ट में काम करेंगे। इसलिए कांग्रेस जो है स्ट्रक्चरल लेवल पर बड़ी रिवैम्पिंग कर रही है, बड़ा परिवर्तन कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो कांग्रेस का पूरा मूवमेंट है, पूरा ये जो मूव है, वो किस हद तक फायदा पहुंचाता है, ये देखना दिलचस्प हो। बिल्कुल, जो पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनकी चर्चा भी आ रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि जो उनके पसंद के लोग थे उनको हटा दिया गया है, ऐसा भी है क्या? देखिए, इसमें क्या शक है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। सवाल ये उठता है कि जो उनके बिठाए हुए लोग हैं उनको अगर लाना ही होता तो ये बताइए, अखिलेश सिंह इतने दिन तक, इतने साल तक अध्यक्ष रहे, तब तो कोई कमेटी नहीं बनी, और कमेटी नहीं बनी तब तो संगठन का विस्तार नहीं हुआ, अशोक चौधरी के बाद हुआ ही नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं करने दिया जाता था? इसका मतलब साफ था कि अखिलेश सिंह पार्टी किसी तरीके से चला लें, लेकिन उनको फुल फ्लेजेड ऊपर के लेवल के नेताओं का समर्थन नहीं था। ये बात तो साफ समझ में आती है। अगर अखिलेश जी के प्रति समर्थन होता तो स्क्रीनिंग कमेटी में होते, उनकी भूमिका होती। ये साफ दिख रहा है कांग्रेस कन्हैया को आगे कर रही है, कांग्रेस अल्लावरू को प्रभारी बना रही है, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन तीनों की ट्विनिंग अच्छी है। जो विचार इनके हैं उनसे उलट अखिलेश सिंह अपने विचार रखते हैं, और ये साफ दिख रहा है कि ये तीनों की तिकड़ी अखिलेश सिंह को पसंद नहीं करती। बिल्कुल, और एक तरीके से वो कहना गलत नहीं होगा कि वो पूरी तरीके से किनारे लगा दिए गए हैं। अब आते हैं कन्हैया कुमार का, आपने जिक्र किया, उनकी यात्रा चल रही है। अब कहा जा रहा है राहुल गांधी आने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं, तो ये अपने आप में एक मैसेजिंग के लिहाज से बड़ा काम होगा। जो आप कह रहे हैं कन्हैया को प्रमोट किया जा रहा है, तो उस लिहाज से बड़ा होगा। अब बेगूसराय आ रहे हैं तो और चर्चा हो उठी कि भाई क्या बेगूसराय से फिर दांव लगाने जा रहे हैं कन्हैया कुमार? देखिए, बेगूसराय हमेशा से बिहार की राजनीति में अगर आप देखें तो वो परिवर्तन का केंद्र रहा जी। आप ये जान लीजिए कि बेगूसराय ही मजबूत रूप से किसी जमाने में कांग्रेसियों का विरोध करता था, जब प्रदेश से लेकर के देश स्तर पर कांग्रेस की सरकार होती थी। कई ऐसे कम्युनिस्ट के नेता हुए, और जिस तरीके से कम्युनिस्ट का आंदोलन बेगूसराय में मजबूत हुआ, वो ये बताता है कि कैसे वहां के लोग राजनीतिक रूप से सजग हैं। इस बात को समझिए। सवाल ये उठता है कि कन्हैया लेफ्ट से कांग्रेस में चले गए, तो दरअसल कन्हैया जब तक छात्र नेता थे और बाहर आए तो वो लेफ्ट में रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस को ही चूज क्यों किया? और जेएनयू के पहले कई ऐसे छात्र नेता रहे हैं जो जब तक जेएनयू में रहे, लेफ्ट में रहे, बाहर निकले हैं तो वो कांग्रेस ऑप्ट करते हैं, क्योंकि बाहर में राजनीति करना है तो लेफ्ट के जरिए राजनीति करना
संभव नहीं दिखाई पड़ता है। अब तो मुश्किल लगता है। और कन्हैया कांग्रेस में गए हैं और बेगूसराय कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है। कन्हैया को लगता है कि अगर बड़े नेता यहाँ पर उतरते हैं और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के प्रति लोग अब उदासीन हो रहे हैं, ऐसा कन्हैया का मानना है, तो क्यों नहीं उस स्पेस को भरा जा सके। कम्युनिस्ट उस स्पेस को नहीं भर सकती, लेकिन कांग्रेस भर सकती है। कन्हैया चेहरा है, तो इसलिए अगर इस तरह की बात होती है तो उस स्पेस को भरने के लिए कन्हैया चाहते हैं कि बड़े नेता आए। बड़े नेता बेगूसराय आएंगे तो बात कुछ अलग होगी। कन्हैया बेगूसराय से हैं, ये सबको पता है। और कहा यह जा रहा है कि कन्हैया इस बार चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो अभी से ही तैयारी शुरू है। जहां तक सवाल है, कुछ दिन पहले की ही बात करें तो वहां से अनीता भूषण चुनाव जीती थी, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार रही है। 2015 की बात मैं कर रहा हूं। तो सवाल उठता है कि क्या कन्हैया कुमार भी बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं? बिहार में बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी का नौकरी दो पलायन रोको यात्रा में शामिल होना क्या बताता है? 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से संविधान बचाओ को लेकर के वो एक सेमिनार में शामिल होंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से परमिशन मांगा गया है। मुझे तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस बार कन्हैया कुमार बिहार से और खास तौर पर बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। ये उनका गृह जिला है। बेगूसराय में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी को रिवाइव किया जाए। अगर कन्हैया चुनावी मैदान में उतरें तो उनके लिए जमीन पहले से ही तैयार रहे। जो लोग बीजेपी और जेडीयू से उबे हुए हैं, पिछले 20 साल से इन दोनों की सरकार देख रहे हैं, चाहते हैं एक बड़ा परिवर्तन हो, चाहते हैं एक ऐसा यंग लीडर आए जो कि रोजी रोजगार की बात करे, तो कन्हैया इसमें फिट बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर वहां संगठन कांग्रेस का मजबूत नहीं है। तो उस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे वहां पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, युवाओं को कैसे साथ जोड़ा जाए। और इस कवायद में कन्हैया कुमार चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी का समर्थन भी बेगूसराय में मिलता है तो कन्हैया के लिए मजबूत जमीन तैयार होगी। और मजबूत जमीन तैयार होगी तो निश्चित तौर पर कन्हैया की राहुल गांधी का आना, कन्हैया कुमार की यात्रा, उससे पहले अखिलेश सिंह का नाराज होना, उनका हट जाना, किनारे लग जाना, क्या एक तरीके से ये एक संदेश कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है कि कन्हैया कुमार अगले लीडर है उनकी? देखिए, एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि कन्हैया कुमार क्राउड पुलर तो है ना। उस तरह की बात करते हैं लोग, उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। लाइक डिसलाइक कर सकते हैं पर इग्नोर तो नहीं कर सकते। और कन्हैया बेगूसराय जिले से ही तो आते हैं। तो कई बार जब वोटिंग होता है सौरभ, तो आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो कि उलट मानसिकता के होते हैं, लेकिन फिर भी गृह जिले में देखते हैं कि कोई बड़ा नेता उतर रहा है, तो भले ही वो कांग्रेस की जो सोच है उसके समर्थक ना हो, पर वो देखना एक बड़ा नेता यहां से जीत करके जा रहा है तो उस नेता के नाम पर, अपने जिले के नाम पर, अपने प्रखंड के नाम पर, अपने गांव के नाम पर, कई बार जिस जाति में होते हैं गोत्र के नाम पर, ये सारा फैक्टर काम करता है। लोग वोट करते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, इसके विचार से मैं भले ही सहमति नहीं रखता हूं, लेकिन ये बड़ा नेता है, अगर हमारे विधानसभा को रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें बुराई क्या है, इसको करना चाहिए। और ये अगर यहां फिर हार गया तो इसका पॉलिटिकल मर्डर हो जाएगा, हत्या हो जाएगी, फिर कांग्रेस भी इस पर क्यों भरोसा करेगी। तो सवाल उठता है कि जिस स्ट्रैटेजी से कांग्रेस कन्हैया कुमार को उतार रही है, कन्हैया कुमार को एक्सपोज कर रही है, उसका साफ मतलब है कि लीडरशिप, पार्टी का चेहरा कन्हैया कुमार बनेंगे। पार्टी चाह रही है कि कैसे दलित, मुसलमान और अगड़े में एक संतुलन बिठाया जाए, सामंजस्य बिठाया जाए। और कन्हैया कुमार जो कि बहुत पॉपुलर मुसलमान में भी है, कन्हैया कुमार क्या अगड़ी जाति में लोकप्रिय हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पर विधानसभा का दायरा थोड़ा छोटा होता है, विधानसभा लोकसभा की तुलना में बहुत छोटा होता है। कन्हैया कुमार अपने गृह जिले से लड़ते हैं तो मुझे लगता है जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, भाषण अच्छा देते हैं, तो मुझे लगता है इसका फायदा उन्हें बेगूसराय में मिल सकता है। और इसीलिए राहुल गांधी जब बेगूसराय पहुंचेंगे तो उनके लिए मजबूत जमीन तैयार हो सकती है। और मजबूत जमीन तैयार होगी तो पूरी संभावना है, और जो मेरी जानकारी है, कि कांग्रेस चाहती है कि अब बिहार में कुछ ऐसे वोकल लीडर हों जो कि क्राउड पुलर
करूं, ऐसे लोगों को हम साथ जोड़ें जिसके साथ जनमानस हो, जिसके साथ जन समर्थन हो। अब राजेश राम रविदास समाज से आते हैं, वो उसकी संख्या 5% से ज्यादा है। अगर 5% दलित ये सोचे कि नहीं कांग्रेस मेरी पार्टी है बिहार में, तो आप समझिए इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। ये ऐसे सवाल हैं जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के भीतर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिहार में दे रहा है। और अब कांग्रेस को लग रहा है कि पैन इंडिया मुसलमान कांग्रेस को सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी समझ रहा है, तो उनके ट्रस्ट को भी कैसे बुनाया जाए, बेगूसराय में भी और पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी कैसे बुनाया जाए, क्योंकि ये मदद ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने घटक दलों से छीनने में भी करेगा और साथ ही साथ इन राज्यों में जहां से कांग्रेस लगभग उखड़ चुकी है, वहां उनके मजबूत कदम रखने के लिए काफी ज्यादा सहायक भी होगा। और शायद इसी के प्रयास में आपको मैंने बताया, क्योंकि देखिए साउथ में कांग्रेस का जो ग्रोथ हो सकता था वो हो लिया, पर नॉर्थ में ग्रोथ के बगैर कांग्रेस 2029 में सरकार का सोच सकती है, ऐसा मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए नॉर्थ के राज्यों में भी कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है। इसलिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, कांग्रेस के पॉलिसीज में चेंज, चेहरे में चेंज, ये बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दूर का सोच रही है, ना सिर्फ ये जो विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं उसका, और इसीलिए चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव हो, तो सभी जगह कांग्रेस का ये मॉडल लागू हो रहा है। तो जो सहयोगी दल है वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा झटक रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तो उसके बीच क्या रास्ता कांग्रेस पार्टी निकालती है ये देखने वाला होगा। तो राग बिहारी में आज इतना ही। खास तौर पर हमने कन्हैया कुमार पर बात की कि क्या वो बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की लिस्ट भी आई है, इस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।